हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। हर बार की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। बिना सोचे समझे पीएफ अकाउंट से न निकाले पैसा। 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड को पर हो सकता है 1 लाख तक का नुकसान। सरकार ने ईपीएफ या पीएफ से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि लोग बिना किसी ज़रूरत के भी एफडी से पैसा निकाल लेते हैं। से उनके रिटायरमेंट फंड को बड़ा नुकसान होता है। अगर आप भी पीएफ फंड से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से पैसा निकालने पर आपके रिटायरमेंट के फंड को बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपके फंड पर कितना असर पड़ेगा, जानिए। अनुमानित कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल की समय अवधि बाकी है तो ऐसे में अभी आप अपने पीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये निकालते हैं तो इसके लिए आपके रिटायरमेंट के जो फंड है उस पर 5,27,000 रुपये का असर पड़ेगा। यहाँ नीचे दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आप जान सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट फंड में से कितना पैसा निकालने पर आपको कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ जो टेबल दिया गया है उसमें मोटे मोटे तौर पर हिसाब दिखाया गया है और यहाँ जो टेबल दिखाया गया है उस पर ब्याज दर की गणना सालाना तौर पर की गई है। जब तक बहुत ज़रूरत न हो तो पीएफ फंड से न निकाले पैसा। मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक पीएफ से पैसा निकालने से बचें। इस पर 8.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। जितनी बड़ी रकम पीएफ से निकाली जाएगी रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। कितना कितना करता है पीएफ? नियमों के मुताबिक सैलरी पाने वाले लोगों को अपने वेतन और महंगाई भत्ते की 12% रकम पीएफ खाते में योगदान करना अनिवार्य है। वही कंपनी की ओर से जमा की जाने वाली राशि में 3.67% ईपीएफ में जमा हो जाता है। बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी वेतन यानी ईपीएस में जाता है। इन 3 तरीकों से कर सकते हैं आप इंतज़ाम। अगर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके लिए 3 ऑप्शन है। इनमें से किसी तरह से आप पैसे का जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी आप पीएफ से पैसा ना निकालें। इसमें पहला है गोल्ड लोन। देश भर की बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा ज़्यादातर बैंक पर्सनल गोल्ड लोन की सुविधा देते हैं। इससे आपको एसबीआई में से लगभग 7.50 मतलब 7.5% की परसेंट ब्याज दर के हिसाब से आपको गोल्ड लोन मिल जाएगी और गोल्ड पे आप लगभग 20 लाख से ज़्यादा का आप लोन ले सकते हैं। एसबीआई के अलावा आप बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित की अन्य बैंक से भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। एफडी पर ले सकते हैं लोन। अगर आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उस पर लोन ले सकते हैं। इस पर आसानी से आपको कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा। कई बैंक ऐसी है जो एफडी पर 6% से भी कम ब्याज दर पर लोन दे देती है। अगर आप एफडी पर लोन लेते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज से 1 से 2% ज़्यादा ब्याज पर लोन मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है तो आपको पहले तो 90% तक की तो लोन मिल जाएगी, यानी 1 लाख पे 90,000 आपको लोन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 4% से आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिल रहा है तो आपको 1 से 2% ज़्यादा यानी 5 या 6% पे लोन मिल जाएगी। 90,000 रुपया आपको कर्ज के रूप में 5 या 6% में आपको कर्ज मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप कोई भी कर्ज ले सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। बाकी आप एफडी से पैसा ना निकालें, क्योंकि एफडी में से आप जो भी पैसा निकलते हैं उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।